बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको फ़्रॉक की बॉडी की कटाई और सिलाई बताऊंगी। तो ऊपर से ये मेरे पास पीस है फ़्रॉक की बॉडी का। ये मैंने 10 इंच लिया है। मेरे पास जो नाप है मैं उसके मुताबिक तैयार करूंगी। तो आपके पास जो अपना नाप होगा आपने उसके मुताबिक करना है। मेरे पास 29 इंच तैयार फ़्रॉक का नाप है, तो मैं इसके मुताबिक करूँगी। तो ये है मेरे पास ऊपर जो बॉडी है फ़्रॉक की उसका। तो ये मैंने 4 पीस ले लिए थे। तो अब मैंने इनको तय लगाया हुआ है, फ़ोल्ड किया हुआ है। तो अब मैं ऊपर से तीरे का निशान लगाऊंगी। तो ये मेरे पास 11 इंच तैयार है। तो 5.5 पे 11 इंच आएगा और फिर मैं 3 इंच ऊपर सिलाई के लिए रखूँगी। जो कंधे की ऊपर से सिलाई 3 पॉइंट मैं ऊपर से रखूँगी। और 6.5 इंच मेरे पास कंधा है, जो कि मैं सीधी लाइन लगा लूँगी 6.5 इंच तक इसके। ये है 6.5 इंच मेरे पास। तो यूँ मैं इसको राउंड शेप कंधे की दे दूँगी, गोल ऐसे। तो आधा इंच यहाँ से मैं इसको काटूँगी। तो यहाँ से फिटिंग का निशान लगाऊँगी। ये मेरे पास 14 इंच तैयार है। तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी चेस्ट का। अब मेरे पास फिटिंग है जो कि 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो अभी मैं ऊपर से गले का यानी हाला का निशान लगाऊंगी। पीछे से मैं 2 इंच ऊपर से चौड़ाई रखूंगी। 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रख लूँगी। आप अपने नाप के मुताबिक रखिएगा। तो पीछे से जो है उसकी गहराई मैं 2 इंच रखूँगी। तो अभी मैं काट लूँ इसको। तो ये है मेरी फिटिंग और ये है मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा मैं 1.5 इंच के बराबर रख रही हूँ। तो अभी मैं इसको काट लेती हूँ। ये हमने काट लिया। ये इसका दरमियान का काट लगाया, ये इसका चेस्ट के पास लगाया, ये लगाया फिटिंग का। और एक पीस को हम पकड़ के अलग करेंगे। फ्रंट का एक होगा और एक बैक का। तो फ्रंट का जो हम 2 इंच का मैं ऊपर से यानी 2 इंच 2 पॉइंट का ऊपर से निशान लगाऊंगी। तो नीचे की तरफ में गला जो फ्रंट का हाला है इसका 3.5 इंच का रखूंगी। तो इसको मैं यूँ गोल शेप में मिला दूंगी आपस में। तो ये मैं ऐसे काट लूँगी। ये है मेरा फ्रंट का। ये मेरा फ्रंट का पीस है। तो अभी मैं बैक साइड का काटूंगी। इसका भी मैं ऊपर से उतना ही रखूंगी। ये देखें, ये मैंने पीस लिया जो फ्रंट के। तो उसको मैंने यहाँ से निशान लगा लिया और नीचे की तरफ मैं सिर्फ 2 इंच इसकी गहराई रखूंगी। तो यूँ इसको आपस में गोल शेप में मिला दूंगी और फिर काट दूंगी। ये हो गया। अब नीचे की तरफ इसका मैं थोड़ा सा टेक बटन जो रखते हैं 2 इंच का रखूंगी। 2.5 इंच का मैंने रख लिया। ये यहाँ से सीधा निशान काट देना है इसको।
ऐसे यूं। तो ये है मेरी बैक साइड, ये बैक साइड है, और ये मेरी फ्रंट साइड कटिंग हो चुकी है। ये है दोनों ऊपर से फ्रॉक की जो बॉडी है। तो अब हम इसको सीते हैं। तो ये जो फ्रॉक के पल्ले हैं, कंधे हैं, हम थोड़ी सी इसकी गहराई करेंगे। फ्रंट के कंधे जो हैं आपने अपने नाप के मुताबिक करना है। तो ये मैंने काट लिए। तो ये हो गया मेरा फ्रंट, और ये बैक, और ये मेरा पीस है जो मैं नीचे से चुंट वाली फ्रॉक बनाऊंगी। ये कम से कम 8-9 साल की बच्ची का बनेगा। तो ये है, मैं इसमें चुंटे सिलाई लगा के डालूंगी। तो अभी मैं आपको चुंटे डालती हूँ। और ये जो बैक साइड का कपड़ा है, गला काटा है, इसके पीछे मैं एक कपड़ा लगाऊंगी। ये मेरा कंधे से निकला था, तो यूँ हम उसको रखेंगे ऐसे करके। तो उसके बराबर हमने ये डबल पीस काट लेना है। ये देखें इतना। यूँ हम इसके नीचे रख के इसको सी देंगे। और इसको मैं एक बटन के लिए छोटी सी एक डोरी सी बनाऊंगी, जो उसके अंदर रख के सीऊंगी। तो अभी मैं सीती हूँ। तो ये मैंने कम से कम 1 इंच के बराबर कपड़ा ले लिया है। ये देखें यूँ। तो अभी मैं चलते हैं, गला सीते हैं। बैक साइड का पहले टेक बटन सी लेते हैं। तो ये मैंने पीस रख लिया। सीधी साइड पे हमने इसको रखना है। यूँ जो हमारा डबल पीस बना हुआ है, ये ऐसे रखना है इसको नीचे सीधी साइड। और यहाँ से हम इसके दरमियान में रखेंगे और यूँ रख लिया नीचे, और एक पाँव की सिलाई लगाएंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाँव की सिलाई लगाते जाएंगे। और ये देखें यहाँ तक मेरा कट लगा हुआ है। फिर यूँ किया। ये हमने निकाल लिया। ये हमने ऐसे इसको बंद किया। ये हमने बटन लगाने के लिए डोरी बना ली। ऐसे, और इसको भी मशीन से निकाल लिया हमने। और ये जो हमने पीस लगाया है पीछे,
इसको जितनी हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हमने इसको काट लेना है। ये देख, ऐसे काट लिया अंदर से, और हल्के हल्के हमने यहाँ से कट लगा लेने हैं। हल्के हल्के लगाने हैं, सिलाई के ऊपर नहीं लगाने, धागे के ऊपर। और यूं हमने इसको पीछे मोड़ लेना है। ये देखें, ऐसे मोड़ लेना है, ऐसे। ये हमारा टेक बटन के लिए तैयार हो गया। अब हमने ये जो डोरी बटन के लिए बनाई है ये ऐसे रखनी है, ऐसे करके। ये देखें, यूं तो ऊपर से ये ऐसे तैयार होके आएगी। और ये कम से कम मैंने 1.25 इंच तक ली है। तो यहाँ से ज़्यादा जो है मैंने काट दी, और बाकी मैं इसके नीचे रखूँगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। यूँ मैंने सिलाई लगा दी इसके ऊपर। ऐसे मैंने इसको नीचे रख लिया, और हल्के हल्के चला के मशीन को तो मैंने इसकी सिलाई लगा ली। तो अभी मैं इसकी टोटल सिलाई लगा दूंगी इसके किनारे किनारे पे, यूं। तो ऐसे यूं ये मेरा टेक बटन तैयार हो गया। तो अभी मैं जो चुनटे डालूंगी, ये है मेरा वो पीस जिस पे मैंने चुनटे डालनी है। ये मैं टांका इसका बड़ा कर लूँगी। एक एक पाँव का मैं कपड़ा छोड़ के इसको चुनटे डालूँगी, सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ से मैंने इसको काट के अलग कर लिया। दो दो सिलाइयाँ लगाते हैं ये चुन के लिए, मैं एक ही लगा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी टाइम की वजह से। एक लगा के मैं इसको पूरा करूँगी। तो दो लगानी है अपने यहाँ पे सिलाइयाँ मोटा टांका करके, एक एक पाँव का वक्फा छोड़ के। अब मैं अगले को भी लगाऊंगी ऐसे ही। धागा खींच लेना है थोड़ा सा इसका भी और इसका भी।
ये हमने सिलाई लगा लेनी है। आपने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगानी है, मैं सिर्फ एक लगा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं जल्दी से बस एक सिलाई लगाऊंगी और ये ऐसे धागा काट लिया और फिर मैं इनको ऐसे धागे को खींच के चुनटे इसकी बराबर करूँगी। हाथ से भी डाली जा सकती हैं, वरना मैं अभी ये आपको धागा खींचने वाली डाल के बता रही हूँ। इस तरफ से भी कर लेंगे, ऐसे इसको खींच के करते जाना है और पास बिठाते जाना है, फिर इसको बराबर कर लेना है। तो अब ये अगर ज़्यादा हो जाए तंग तो फिर इसको उसके मुताबिक खुला कर लेना है। तो ये है मेरा फ्रंट का पीस, जो फ्रॉक की बॉडी का पीस है। तो ये इसके साथ यूँ मैं नाप करके देखूंगी। ये मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, ऐसे ऐसे इसको पूरा करना होगा। चुनटों को बराबर कर लेना है हमने, हर जगह, कोई जगह छोड़नी नहीं है बगैर चुनट के। तो अब मैं देखूंगी कि कितना नहीं हुआ फेरूं। ये ऐसे मैं इसको सिलाइयाँ लगाऊंगी, जल्दी से सी लूँगी इसको ऐसे बराबर करके, और देख लेना है कि चुनटे बराबर हैं या नहीं। तो ये मैं अब इसके ऊपर रख के इसका उल्टा सीधा आपने देख लेना है और इसके ऊपर रख के सी लेना है। सीधे को सीधे के साथ और उल्टे को उल्टे के साथ रखना है। तो ये है मेरा सीधा सीधे के साथ। तो यूँ मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ से इसका सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो ये है मेरा फ्रंट का पल्ला, और टांका अब थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। चुनटे हमें बराबर करनी है, ये ना हो कहीं ज़्यादा है और कहीं कम, फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं इसको सी लूँगी। ये मैंने सी लिए,
ये इसका फ्रंट का पल्ला है। और अभी मैं इसके दरमियान में एक लेस लगाऊंगी। ये देखिए, ये इसकी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। तो ये मेरी इसकी दरमियान की लेस है। इसका भी उल्टा सीधा देख लेना है आपने, और चुंटों के थोड़ी ऊपर आए और बाकी इसके ऊपर चली जाए दरमियान में, यानी इसकी जो सिलाई लगी है वो दरमियान में आ जाए। इसके लिए भी बेशक आप टांका बड़ा कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चुंटों पे आए, ज़्यादा नहीं आए, ज़्यादा बॉडी के ऊपर चली जाए, क्योंकि फिर चुंटों की वो शेप नहीं बनेगी। अगर ज़्यादा आपने चुंटों के ऊपर सी दी, हल्की हल्की चुंट के ऊपर लेस आनी चाहिए। ये मेरी फ्रंट साइड फ्रॉक की तैयार हो चुकी है। अब मैं बैक भी जोड़ूंगी, फिर ऊपर से कंधे जोड़ूंगी और मेरी फ्रॉक जो है वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं बाजू तैयार करूंगी। ये है मेरी फ्रंट साइड फ्रॉक की। अब मैं इसकी बैक साइड और इसकी मैं चुनटें चेक कर ली हैं और इसको बराबर कर लिए और सीधे को सीधे के साथ जोड़ देना है, ऐसे करके, और इसको पीछे कर देना है। और फिर इसके आगे फ्रंट साइड का पीछे करके आगे बैक साइड का पल्ला लगा देंगे सीने के लिए। तो ये है मेरा बैक साइड का पल्ला। तो ये हमारी बैक साइड जुड़ जाएगी अभी। तो फिर हम इसको, अगर तो बड़ा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और खींच लेंगे धागे के साथ इस चुंटों को। तो ये मेरी बैक साइड भी तैयार हो गई है, चुंटें जुड़ चुकी हैं आपस में। अब मैं इनके ऊपर से कंधे यानी शोल्डर की तरफ से सीऊंगी, ऊपर से तीरे की। तो अब मैं तीरे के ऊपर से कंधा जो तीरा है ऊपर से जोड़ लूँगी दोनों पल्ले। तो यूँ आगे दूसरा भी रखा, ऐसे सी लिया इनको। ये मेरी फ्रॉक का ऊपर से तीरा भी जुड़ चुका है। ये देखो दोनों पल्ले जुड़ गए हैं। अब मैं इसको गले की यूं गोल पाइपिंग बना दूंगी, ऐसे यूं ऐसे करके। तो वो मैंने पीस काट लिया था, ये मैं नाप करके देख लूँगी पूरा है या नहीं पूरा। ऐसे करके इसको चेक करना होगा। तो ये मेरा पीस पूरा है, तो मैं इसको अब सीना स्टार्ट करूँगी। यूँ इसको सीधी साइड रखना है, जो कि फोल्ड होके पीछे की तरफ जाए। इतना सा मोड़ लेना है, या इस तरफ मोड़ लेना है, या ऊपर सीधा मोड़ लेना है, ऐसे करके और यूं रख लेना है इसको। तो फिर इसको मशीन के आगे रखा। ये रेब पट्टी मैंने पहले काट ली थी।
बहुत आसान है रेल पट्टी, मैंने पेपर पे काटना बताई थी। यूँ इसको एक एक पाँव का वक्फा रख के सीते जाना है, पूरे को सी लेना है ऐसे राउंड में। ऐसे सीधा करते जाना है और सीते जाना है। ऐसे इसको मैं सीती जाऊंगी। यूँ जो मेरा गला तैयार हो जाएगा। खींचना बिल्कुल नहीं है, नरम हाथों से इसको सीते जाना है। बहुत आसान है। यूँ फिर यहाँ पे एंड पे आके फिर इसको यूँ पीछे की तरफ वापस हल्का सा काट लेना है, थोड़ा सा जो बड़ा है, और इसको यूँ मोड़ लेना है और इसके अंदर इसको सी देना है। ऐसे फिर वापस थोड़ा सा पक्का कर लेना है इसको। यूँ जो जुड़ गई है, अब हल्के हल्के इसको कट लगा देने हैं और धागे इसके काट लेने हैं। कपड़े के ऊपर कट लगाने हैं, धागे के ऊपर नहीं। अब हम इसको यूँ पीछे की तरफ मोड़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके। ये जो साइड है ऊपर की तरफ सफ़ेद कपड़े की तरफ कर लेंगे, ऐसे करके। फिर इसकी बहुत गोल शेप आएगी ऐसे करके, और यूँ इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके सफ़ेद जो पाइपिंग बन रही है, इसके पास पास हम सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर नहीं चढ़ाएंगे सिलाई को, तरपाई भी कर सकते हैं इसको और सिलाई भी लगा सकते हैं। मोटी जगह से थोड़ा आस्ता चलाएंगे और फिर यूँ इसको गोल मोड़ते जाना है अंदर की तरफ। तो ये मैंने इसका गला फोल्ड कर लिया है। अब पाइपिंग बना के इसका ऊपर से तो सिलाई के ऊपर से सिलाई लेनी है। ऐसे इसको सीधा करते जाना है और सीते जाना है।
खींचना नहीं है बिल्कुल भी, खींचने से ये बराबर नहीं होगी। तो ये मैंने इसका गला पाइपिंग लगा ली। अभी मैं इसके बाजू बनाऊंगी और फिर मैं इसके साथ अटैच करके दिखाऊंगी आपको। तो ये मेरी फ्रॉक जो है 9 साल की बच्ची के लिए तैयार हुई है। ये अब पूरी फ्रॉक है, आप लंबी भी कर सकते हैं इससे और इससे छोटी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मेरे पास जो नाप था मैंने उसके मुताबिक की है, तो आप अपने नाप के मुताबिक करिएगा। धागे वगैरह इसके काट लेने हैं। ये है इसकी पीछे इधर बटन आएगा और यूं इसकी राउंड शेप बन गई है। ये है इसका गोल गला तैयार हो गया है। अभी मैं इसको तरपाई लगाऊंगी, बटन लगाऊंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट इस्त्री लगेगी, तो ये बहुत अच्छी तैयार होगी। तो अभी मैं इसके बाजू तैयार कर लेती हूँ। हल्की हल्की मैं इसको तरपाई भी लगाऊंगी नीचे की तरफ, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अभी ये मेरे पास इसके बाजू हैं, तो बाजू के यहाँ पे मैं इसका सफ़ेद एक पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये मेरे पास पीस है इसके लिए। ये मैं काट लूँगी इसको। ये मैं इसके अंदर रख के हल्का हल्का, तो इसके ये जॉइंट जो हैं आपस में अटैच कर लूँगी। ये है इसके दोनों बाजुओं के ये डलेंगे और ये इसके अंदर डलेगी। तो यूँ इसको मैं हाथों की मदद से बिठा लूँगी। ये सफ़ेद कपड़ा है, तो सफ़ेद इसकी लेस है, इसलिए मैं लेस और इसको दोनों को यूं ऐसे रखूँगी। ये लेस का रुख इस तरफ होगा और इसका इस तरफ, तो यूं मैं ऐसे रख के इनको सीलूँगी आपस में। आप इसको पहले भी सी सकते हैं, तो आराम से पता चल जाता है इसका। ये देखो, हाथ की मदद से यूं उंगली से दबाना हो तो पता चल जाता है कि कहाँ तक मैंने इसको रखना है। बिल्कुल बारीक बारीक वायर निकालनी है। हाथों की मदद से दबा के इसको समझ लेना है कि हमारी ये पाइपिंग किस जगह पे आ रही है। उसी निशान की मदद से हम इसको सी लेंगे।
ये देखें ऐसे। अब दूसरा बाजू तैयार करूँगी, वो भी ऐसे ही मैं रखूँगी इसके ऊपर। हाथ की मदद से दबा लिया इसको, ऐसे रखा, ऐसे। तो दूसरा पीस ऊपर रखा, सीधे की तरफ रखनी है और दोनों पीस सीधे रख के अंदर की तरफ सीधे हैं और बाहर उल्टे हैं और उनके अंदर पाइपिंग रखनी है। तो ये मेरा एक बाजू तैयार हो गया। अब मैं जॉइंट डाल के एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। इसकी मेरे पास ये लेस है दोनों बाजुओं के लिए। तो अभी मैं एक के ऊपर लगा के दिखाऊंगी। उल्टा सीधा इसका चेक कर लेना है। तो सीधे को सीधे के साथ लगाना है, यूं आधे इंच का छोड़ देना है कपड़ा और यूं इसको सीते जाना है। ऐसे इसको सील गया। अब दूसरे बाजू की बारी आ गई। इसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगाऊंगी, इसके किनारे के ऊपर ऊपर। ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है। सीधे को सीधे के साथ जोड़ना है लेस को और आधे आधे इंच का कपड़ा छोड़ देना है, जो कि फोल्डिंग के लिए है। 1 इंच का छोड़ सकते हैं जो इसका हक रखा हुआ है। ये सिल गया इसका। अब हम इसको ऐसे यूं सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे लेस को। तो ये हमारी लेस ऐसे तैयार हो जाएगी, लग जाएगी। अब हम यहाँ से इसको एक एक सिलाई फोल्ड करके कपड़े को तो लगा लेंगे। यूं हमने इसको फोल्ड करते जाना है और हाथों की मदद से बिठा लेना है और यूं सीते जाना है। बहुत अच्छा ये तैयार होगा बाजू। तो इस तरफ से भी हमने लेस को ऐसे कर लेना है सीधी तरफ। तो जो मेरे पास अंदर की तरफ मैंने कपड़ा रखा था वो यूं करके इसको हाथों की मदद से बिठा के सिलाई लगा लेनी है। तो ये मेरा बाजू दोनों ही तैयार हो गए हैं। तो ये हम इसका
ऊपर की तरफ करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके भी लगाएंगे, दोनों बाजुओं की पाइपिंग के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी, बैठ जाएगी पाइपिंग, और ऊपर सिलाई लगाई हुई अच्छी भी लगेगी, खूबसूरती बढ़ेगी इससे। हाथों से इसको सीधे करते जाना है और लगाते जाना है। जब हम इसके ऊपर इस्त्री लगाएंगे तो ये बहुत प्यारी फ्रॉक तैयार होगी। बाजू अभी हम इसको फ्रॉक के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये है हमारा फ्रॉक का गला। अभी हम इसको सेट करेंगे तरपाई की मदद से। तो बाजू को सीधे की तरफ, सीधे बाजू की तरफ, कपड़े की तरफ, सीधे की तरफ सीधी साइड रखनी है, यूं ऐसे, और इसको हमने यूं जोड़ देना है। यहाँ से हमने यूं रखा, ऐसे 6.5 इंच का हमने बाजू रखा हुआ था, और कुछ कपड़ा 1-1.5 इंच का हमने ऊपर चूनर के लिए रखा हुआ था। तो वो मैं इसका हाथ की मदद से इधर चुमटे बिठा लूँगी। ये मैं इसको हाथों की मदद से चुनटे डाल रही हूँ कंधे के ऊपर। तो ये मेरी चुनटे डाल चुकी हैं। ये मेरा एक बाजू जुड़ चुका है, और अब मैं इसको दूसरा बाजू जोड़ूंगी। सीधे बाजू को सीधी तरफ लगाना है, यूं ऐसे करके ऐसे रखा, और ऐसे सी लिया। ऐसे इसको सीधा करते जाना है और साथ साथ सीते जाना है। हाथ की मदद से चुनटे ऐसे बिठा लेनी है कंधे के ऊपर की तरफ। और साथ साथ सीते जाना है।
ये हमारे बाजू जुड़ चुके हैं। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे यूं पकड़ के। तो जितना हमारा बाजू हमने रखना है उतना हम इसको रखेंगे। पक्का कर लेना है इससे, क्योंकि ऐसे फिर ये बाजू खुलने का डर होता है। हल्का सा हम यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ से हमने यूँ सी लिया और इस तरफ से भी। तो ये है हमारी फ्रॉक। मैंने इसकी फाइनल लुक तैयार कर ली और ये है इसकी फाइनल लुक। ये मेरी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी प्यारी तैयार हुई है। तो ये इसके बाजू है। ये मैंने एक पैनल डाला था, ये लेस लगाई थी और ये मैंने इसको यूँ तैयार किया है। तो ये है मेरी फ्रॉक की फाइनल लुक। तो आपने भी ऐसे बनानी है, तैयार कीजिएगा और मेरी वीडियो पूरी देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो ये मैंने डोरी बना ली थी, आगे मैंने ये बना के इसके फूल लगाए हैं और ये भी, और एक बटन लगाया था ऊपर। तो ये दरमियान में लेस लगाई है। तो ये मेरी फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। तो कोशिश करना आप भी बनाना, बहुत खूबसूरत तैयार हुई है। तो मेरी वीडियो ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़, बहुत मेहरबानी।